ये सूरह शाफ़िया भी है, इसमें बड़े अजायब है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की जमात सहरा में जा रही थी, तो उस सहरा का जो सरदार था उसके बेटे को सांप ने काट लिया। लोग इधर उधर भाग रहे थे, उस जमात के पास आके तुम में से कोई ऐसा है जो फूंक मार सके, मतलब ये था कि कोई दम कर सके। तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया बिल्कुल है। वो गए वहाँ पे, उसको दम किया तो अल्लाह ताला ने उसको शफा दे दी, मालिक ने उसको शफा दे दी, ठीक हो गया। तो और हैरतज़दा हुए कि देखें इस बंदे ने कलाम पढ़ी और अल्लाह ताला ने इसको शफा दे दी। तो जो सरदार था उसने 5 या 6 बकरियां उनको हदिया दी, तो सहाबा किराम ने ले ली। बजाय आगे के सफ़र के वापस आए और बाहर गए रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये मामला बना है, ये मामला बना है। उसको इस तरह सामने काटा, दम किया, उसने 6 बकरे, ठीक हो गया, 6 बकरे दे दी। तो क्या जायज़ है ये? तो फरमाया सरकार ने बिल्कुल जायज़ है। उन्होंने दिया है ना, तुमने तो नहीं कहा कि मैं दम करूँगा, और ये तो दिए तो ठीक है। लेकिन सरकार ने उसमें से ख़ुद भी रखा कि कुरान तो मुझ पे नाजिल हुआ है, उन बकरियों में से ख़ुद भी रखी कुछ। अब क्या है, ये सूरह फातिहा की बरकत है, ये सूरह फातिहा की बरकत है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने, क्योंकि सांप का काटने वो अक्सर नहीं बचते, लेकिन अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने शफा दे दी। अब क्या है, ज़िंदगी दी मालिक ने, शफा दी मालिक ने, नाम क्या? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हो गया। तो इसलिए जब भी ये कोई किसी के पास जाते हैं और जब कोई खैर मिलती है, कोई शफा मिलती है, कोई चीज़ मिलती है, जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है, तो समझा ये करो कि ये अल्लाह ताला जल ने दी तो उसने है, लेकिन वसीला अपने बंदे का कर दिया और नाम उसका कर दिया। क्योंकि अल्लाह ताला जल खुद फरमा रहे हैं ना कुरान में, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूँगा। जिसने जिक्र किया अल्लाह ताला जल इस तरह उनके चर्चे करता है, ख्वाहिशात लोगों को खुद पूरी कर देता है और नाम अपने बंदे का कर देता है, बीमारों को शफा खुद देता है और नाम अपने बंदे का कर देता है कि इस बंदे की वजह से हुई है। तो जब भी किसी के पास जाया करें, चाहे वो पीर है, चाहे वो हकीम है, चाहे वो डॉक्टर है, हमेशा यही ज़हन में रखा करें कि शफा मेरे मालिक ने दे दिया, तो आपको शफा मिलेगी। लेकिन जब आप फ़ाइल हकीकी उसको समझ लेंगे कि शफा जो है ना, ये मैं पीर के पास जा रहा हूँ वहाँ शफा मिल जाएगी, डॉक्टर के पास कभी भी नहीं मिलेगी, ये बात ज़हन में रख लेना। क्योंकि तुमने फ़ाइल हकीकी एक बंदे को बना लिया। बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, लोग कहते हैं फलां डॉक्टर के, प्रोफेसर के पास चले जाओ, ये तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, और वो अंदर मान लेते हैं कि मैं उसके पास चले गया तो ठीक हो जाए, और नहीं ठीक होता। वजह क्या है? वजह यह है कि वो उसको मान रहा है, उसने रब वाला खाना छोड़ दिया। तो ये जो सूरह फातिहा है, ये सूरह फातिहा, इससे बहुत नफ़ा होता है। लेकिन फिर वही बात, आप लोग नहीं थे, अब चंद बंदे बैठे थे, कि हमने क्योंकि कुरान को छोड़ दिया इसलिए हम कुरान से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे। हम मुस्तफ़ीद बिल्कुल नहीं हो रहे कुरान से। कुरान हमारे पास एक खुला ख़जाना पड़ा है। हमारी बदबख्ती ये है कि ख़जाना मौजूद है और हम उनसे फ़ायदा नहीं उठा रहे, दुनिया में गर्क है। हम में से हर बंदा मेरे समय सब दुनिया में गर्क है कि मैंने ये ना किया तो ये हो जाएगा, और बंदा खुदा तेरे करने ना करने से तो कुछ नहीं होगा। जो मेरे रब ने अज़ल में लिखा है होगा तो वही जो उसने लिखा है। उसको छोड़ के हम बंदों के पीछे पड़ गए। हर बंदे ने अपने अपने खुदा बना लिए। किसी ने वज़ीर मुशीर को खुदा बना लिया, किसी ने पीर फ़कीर को खुदा बना लिया, ओहदेदारों को खुदा बना लिया। जब इनको बनाओगे तो कभी भी मुस्तफ़ीद नहीं होगे, सारी ज़िंदगी ज़लालत में गुजर जाएगी। अभी वक्त है,
वक्त है, लौट के आ जाओ। ये कुरान सामने पड़ा है, इसकी तफसीर पढ़ो। बेशक कुरान को जो है ना देखना सवाब है, कुरान को छूना सवाब है, कुरान को पढ़ना सवाब है, लेकिन कुरान को जो समझना है, कुरान आया समझने के लिए। और सिर्फ तफसीर शुरू कर दे जहाँ पे समझ। अल्लाह ताला इसी कुरान में फरमा रहा है, हर इल्म वाले के ऊपर में एक इल्म वाला मैंने बिठा दिया है। जहाँ पे समझ नहीं आती किसी इल्म वाले के पास चले जाओ, उससे पूछो। अगर वहाँ से समझ नहीं आती तो उससे ऊपर एक इल्म वाला ज़रूर बैठा होगा, वो भी आपकी 10 सर से दूर नहीं होगा। एक आयत मुबारका थी सूरह अल-माइदा की, किसी ज़माने में ये तफसीर एक फ़कीर जब पढ़ रहा था पहली दफ़ा तफसीर, एक आयत पे आके रुक गया, अटक गया दिमाग। इसकी तफसीर जो है ना खुल के बयान नहीं की गई। पूछता 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 ठट्ठा सादकाबाद में एक बड़े कमाल के आलम थे, सैयद फैज़ाबाद शाह। तो मुलाकात हुई, मुलाकात यूँ ही तनाई में मुलाकात हुई, उनके सामने वो आयत रख दी। अल्लाह का ऐसा बंदा था, वो अपने घर में अपने कमरे में ले गया और वहाँ पे उसने अपनी अलमारी से एक कागज़ निकाला, उसके ऊपर उसी आयत की तफसीर लिखी हुई थी। और तफसीर वही थी जो इस फ़कीर के दिल में आ रहा था कि ये होना चाहिए, वही थी। तो मतलब क्या है, जब आप कुरान के साथ मोहब्बत करेंगे, कुरान के अंदर घुसेंगे, तो कुरान के राज आश्कार होंगे। और जब कुरान के राज आश्कार हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको राह मुस्तकीम पे चलाना शुरू कर देगा। वक्त है, इस वक्त को ज़ाया ना करें। आप देख रहे हैं हमारे ज़िले के जो हालात हैं, रोज़ रोज़ बंदे मर रहे हैं, रोज़ कत्ल हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, बिल्कुल जंगल का कानून है। कोई उठता है उठा के किसी को मार दिया, कोई उठता है किसी को मार दिया। जिन हालात में हम जा रहे हैं, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। है हमारे अपने करतूत, ये ज़हन में रखना, अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। रब्बुल आलमीन किसी पे जुल्म नहीं, हम खुद अपने आप पे जुल्म करते हैं। दीन के तमाम मामलात देख रहे हैं, हम किसी एक मामले को हमने नहीं छुआ, तमाम के ऊपर से गुजर रहे हैं, जालिमों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जिस तरह जंगलों में लोग रहते थे, बेकसूर लोग मर रहे हैं, किसी के साथ किसी की अनाद है, मार उसको रहा है, साथ दूसरा भी चला गया, एक गरीब मस्कीन भी चला गया। ये इस वक्त आप लोगों के सामने है हमारे हालात। जो मुल्क की हालत है वो तो सबके सामने है, लेकिन हम अपने शहर को सामने रखें, क्या हाल हो रहा है हमारे शहर में और क्यों हो रहा है। फिर कह रहा हूं कि मेरा रब किसी पे जुल्म नहीं करता, हम खुद ही जालिम हैं, अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। दीन की तरफ लौट के आ जाए, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, दीन की तरफ लौट के आ जाए, वरना अचानक मौत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। चार फुंडी से जब आ जाएगी मामला, फिर वो मुश्किल वक्त होगा, वक्त जो है हाथ से निकल चुका होगा उस वक्त। अभी वक्त है, अभी वक्त। देखें, अचानक मौत आ जाएगी, किसी को पता नहीं है कि मैंने किस वक्त मरना है। प्रोग्राम जो है ना वो तो हजार हजार साल के हमने बने हुए कि ये प्रोग्राम है। नूह अलैहिस्सलाम की पौ मुबारक झोंपड़ी से बैर थी, तो फरिश्ते इंसानी रूप में आए, आके कहा कि ये अंदर कोई तरह तो बना लो ना, पौ तो अंदर हो। आपने फरमाया थोड़ी सी जिंदगी है, क्या बनाना है इसमें। और कुरान क्या कह रहे हैं, कितनी जिंदगी है, 1000 साल, 1000 साल जिंदगी है, थोड़ी सी जिंदगी है, क्या घर बनाना। और हमारी क्या है, 50 से 60 साल, बड़ी मुश्किल से।
और घर वो बना रहे हैं जैसे इसमें 1000 साल हमने रहना है। इतने इस दुनिया में घुस चुके हैं, मौत से इतना दूर चले गए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हमने मरना ही नहीं है। वक्त है लौट के आ जाओ, लौट के आ जाओ दीन की तरफ। हर बंदा अपना आप खुद मुतसिब है, अपने हिसाब खुद ले ले। ये जितने भी शर शरूर वाले खाने हैं इनको बंद कर दे। अल्लाह ताला जल की कुर्बत में जाए, अल्लाह ताला जल आपकी रास्ते आसान कर देगा। और अल्लाह ताला की कुर्बत यही है कि उसके जो साले बंदे जहाँ जाएँ दुनिया में, कोशिश करें उनकी कुर्बत में जाए। अगर अल्लाह ताला जल को कोई साले बंदा किसी को मिल जाता है तो वो समझ जाए कि अल्लाह ताला जल के करीब हो गया बंदा। अल्लाह ताला जल हमें दीन मतीन की सूझ और शरासत अता फरमाए और उसमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक दफ़ा आपसे इस्तदा करूँगा कि कोशिश किया करें थोड़ा, एक जुम्मा होते 8 दिन के बाद एक जुम्मा, और उस कोशिश किया करें कि 20 मिनट, सिर्फ 20-25 मिनट पहले आ जाया करें, ताकि मैं तैयारी करता हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं आ जाता हूँ उठा के, मैं पूरी तैयारी करता हूँ। ये सारी ये जितनी डायरी हैं, ये कुरान मजीद और कुतुब हदीस से ये सारे नोट करके आप तक पहुँचाता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक